हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी नोएडा शहर की है। नोएडा शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लोग रहते थे। 2 भाई, 1 बहन और 2 मम्मी पापा। मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते थे और तीनों बच्चे पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते जब उनके दिन गुजरने लगे, तो जब बच्चे बड़े होने लगे तो वह जॉब करने लगे। लड़के दोनों जॉब करने लगे, लड़की घर पे ही रहती। और ऐसे में लड़की को जो एक प्रॉब्लम थी, उसका हाथ में थोड़ा सा टेढ़ा था हाथ। और वह काम तो कर लेती थी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम थी बस। काम सारा वह अपना खुद ही करती थी। तो ऐसे में उसके माँ बाप को बहुत चिंता लगी रहती थी, इसकी शादी कैसे होगी। तो ऐसे में उसके लिए सोचा कि अब तो लड़की बड़ी हो गई, चलो इसके लिए रिश्ता देखना शुरू करते हैं। तो उसके लिए रिश्ता देखना शुरू किया, लेकिन उसका कोई भी रिश्ता ना मिल पाता। लेकिन बहुत खोजबीन करने के बाद एक रिश्ता मिला। लेकिन रिश्ता मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा कि आपकी लड़की में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने उससे नाम पूछा, सब कुछ पूछा, लेकिन लड़की इतनी पढ़ी लिखी थी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, सिर्फ हाथ में प्रॉब्लम थी। लेकिन पढ़ी लिखी इतनी अच्छी थी वह, उसने एमबीए किया हुआ था। और वह अपने गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब की। और गवर्नमेंट की जॉब तैयार करते करते उसकी शादी तय हो गई। लेकिन लड़के वालों की डिमांड कुछ अलग ही थी। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की में तो प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा। तो उनके उनके माँ बाप ने बोला, ठीक है, आप बोलो क्या क्या देना होगा। तो इतनी लंबी लिस्ट उनके हाथ में थमा दी। और उसके बाद बोला कि और हमें कैश भी चाहिए। बोला, कैश कितना चाहिए? कहते हैं हमें करीब 50 लाख कैश और करीब करीब 1 करोड़ की शादी चाहिए। तो माँ बाप बहुत चिंतित हो गए, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, तो उनके पास था नहीं। दोनों बेटे भी जॉब कर रहे थे और चारों लोग जॉब कर रहे थे, मम्मी पापा दोनों बेटे। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रकम किससे शादी करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला, इसके लिए तो कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था हाथ की प्रॉब्लम की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, अपने मकान को गिरवी रख दिया और उसकी शादी बहुत धूमधाम से कर दी। लड़की अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद उसके दुख के दिन शुरू हो गए। दोस्तों, शादी तो उन्होंने जो भी मांगा था सब कुछ दिया, लेकिन उसके बदले में उसे सुख तो मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की को वह बहुत तंग करते, बात बात पे ताना देते कि तुम्हारा हाथ खराब है। लेकिन बेटी कभी भी पलट के ना कहती कि मेरा हाथ खराब है, तो मैं सारा काम तो करती हूँ। उसके आते ही सारे नौकरों को हटा दिया, नौकरों को भी निकाल दिया कि यही काम करेगी इसमें। और पति भी उससे ज़्यादा प्यार नहीं करता था, थोड़ा थोड़ा वैसा ही व्यवहार करता था जैसे गुस्से वाला। तो लेकिन फिर भी लड़की दिन गुजार रही थी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमी थी। कमी की वजह से वह सब कुछ सहन करी थी। लेकिन ऐसे करते करते उसके दुख बढ़ने लगे। उसकी सास बहुत तंग करती, उसकी नंद तंग करती, और उसका पति भी उसको बात बात पे ताने देता, तुम्हारा हाथ खराब है। लेकिन लड़की फिर भी चोरी चुप के अपने जो गवर्नमेंट की तैयारी थी, जब भी समय मिलता सारा घर का काम करती, माँ की सेवा और सास ससुर की सेवा और नंद की सेवा, सबकी सेवा करती और पति के भी बहुत ध्यान रखती। और उसके बाद उसे जब समय मिलता तो वह किताब पढ़ने बैठ जाती, अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती। लेकिन जब भी उसे उसकी सास पढ़ते हुए देखती, बड़े गुस्से में बोलती, वो महारानी क्या करेगी, पढ़ाई करके क्या करेगी, अब कहाँ जाना है तुझे। तो उसे डांट देती, लेकिन फिर भी लड़की चोरी चुपे पढ़ती रही। और उसने एक दिन बोला कि मैंने फॉर्म भरना है। तो उसके सास ससुर ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने की। तो ऐसे में वह चुप हो जाती, क्योंकि वह बहुत ही लाचार थी अपने हाथ की वजह से। दोस्तों, उसकी एक कमी उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। घर वाले इतना परेशान करते, उसको सारा परिवार बहुत परेशान करता। लड़की इतनी दुखी हो जाती, लेकिन काम करके भी उनको खुश ना कर पाई, दहेज ला के भी खुश ना कर पाई। लड़की फिर भी सहन करती रही। एक दिन क्या हुआ, उनके जो उसका जो पापा थे वह बिजनेस करते थे छोटा मोटा, उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो उसकी सास बहुत दुखी हो गई, जब से तेरे पैर पड़े हैं, तू मनहूस है, ये है। तो वो कहती, मम्मी जी मेरी क्या गलती है, कोई बात नहीं। उनके घर बेचने की तक नौबत आ गई कि क्या होगा अब। कर्जा, उनके ऊपर बहुत कर्जा था, क्योंकि वह बिजनेस कर रहा था, बिजनेस के लिए कर्जा भी लिया हुआ था। बिजनेस में इतना लॉस हुआ उसके ससुर को कि वह दुखी हो गया। तो उसने कहा, मम्मी जी कोई चिंता मत करो, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, मेरे को एक बार फॉर्म भरने दो। तो उसने कहा, तू क्या कर लेगी? तो उसने कहा, नहीं मम्मी जी मैं कर लूँगी, एक बार मुझे जॉब तो लगा दो। तो उसने, लड़की ने फॉर्म भरा और जॉब करने लगी।
जब उसकी जॉब लग गई तो वह क्या करती, जितने भी पैसे आते अपनी सास के हाथ में देती और उस पैसों से वह कर्जा उतारती। ऐसे करते करते उस लड़की ने उनका आधे से ज़्यादा कर्जा उतार दिया। अपने पास एक पैसा भी ना रखती, जितनी सैलरी आती सब अपने सास ससुर को दे देती। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गया, उनका कर्जा काफ़ी हद तक उतार दिया और उसका पति भी था जो थोड़ा थोड़ा कर्जा उतार रहा था और दोनों ने मिलकर बहुत सारा कर्जा उतार दिया। तब उनको एहसास हुआ कि हम इसको इतना परेशान करते थे और इसी ने हमारा कर्जा उतारा। दोस्तों, सोचने वाली बात है, जिसको वह इतना परेशान कर रहे थे उसको फॉर्म भी नहीं भरने दे रहे थे और उनका मकान तक गिरवी रखवा दिया उसके लड़की के माँ बाप का दहेज के चक्कर में। अब सोचो कि वह कहाँ से छुड़ाएंगे अपना मकान, और नतीजा क्या हुआ, इनको भी अपना मकान गिरवी रखना पड़ा। क्या कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उन्होंने उनका मकान गिरवी रखवाया, वक्त ने उनका भी मकान गिरवी रखवा दिया और उसको इतना दान दहेज के बाद भी उसको इतना परेशान किया। ये सब भगवान की ही कृपा है। यदि आप किसी को परेशान करोगे तो भगवान सब अपना नोट करता है और उसी का बदला आप लोगों को देता है। इसलिए दोस्तों, किसी की लड़की लाके कभी भी परेशान ना करें, क्योंकि लड़की तो बहुत ही अच्छी थी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लेकिन वह सारा काम कर रही थी। अपने हाथ खराब होने की वजह से भी नौकरी भी की उसने, घर का सारा काम भी करती और कभी भी जवाब ना देती कि कोई भी कुछ कहता। ऐसे करके उसने अपने पूरे परिवार का मन जीत लिया। लेकिन सास ससुर ने क्या किया, उसको इतना दुख दिया। जब उसके खुशी के दिन थे उसको तो कभी भी खुशी नहीं मिली, उसको सारे दिन दुख ही मिला। बस मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर जो आप लोग दूसरों की बेटी को लाते हैं, अपनी मर्जी से लाए हैं, उसका हाथ खराब था, दान दहेज भी दिया, लेकिन उसको प्यार से तो रखो। दहेज की कोई बात नहीं, लेकिन प्यार दोगे तो वह सब कुछ भूल जाएगी। इसलिए दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, कभी भी किसी की कमी ना देखें, सिर्फ गुण देखें। गुण कितना होता है यही देखें। कितना गुण था लड़की में, पढ़ाई लिखाई में, करके काम में, सब चीज़ में बहुत होशियार थी। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन प्लीज़ सबका ध्यान रखें, किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।